कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इम्पोर्टेंट। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल, गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। In an interview to a YouTube channel, जी, you said that the route was not properly sanitized, security was not ऑफ proper. कोर्स इट वाज नॉट। पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहाँ वो मिलती है वहाँ दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। After Pulwama happened, It was a great tragedy in the life of nation. 40 valuable jawans were sacrificed due to our incompetence. आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी 3-4 मिनट पहले। ये आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और डोभाल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे में चुप रहो, that they were planning to blame Pakistan because they felt it would help their election chances. Was the villages with that kind of उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहे। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गांव में और कश्मीर के रास्तों पे was running around। उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए जी। a car loaded with 300 kilos Yes, of yes, RDX yes. was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. 100%. So we have a security lapse, which Yes. is that convoy, the roads not being manned, and then an intelligence lapse as well. Yes. So the incompetence is the incompetence of the Indian system. Yes, yes. आप हाँ कह रहे हैं? हाँ, मैं भी जिम्मेवार हूँ उसके लिए, because I was the head of the state at that point of time. The whole Indian system failed, Everybody failed in that case. from the home minister down. Everybody. There were reports in the papers a few weeks or months afterwards that a senior police officer called Devinder Singh had some sort of conspiracy. इनको पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के सिटीजन्स को तो बताया नहीं। अब कोई जरूरी नहीं होता, सो चीज नहीं बताती सरकार तो। और अगर बताएं they will be incriminating themselves क्योंकि उनकी ही गलतियां निकल जाएंगी। Of course. So the government has actually good reason to keep quiet and to hide it. Government have good reason to hide it and to use it for some other purposes. And you The tragedy was used for something else. ये आपने पहले भी कहा और फिर दोहरा रहे फिर दोहरा रहा हूँ। It is my conviction that instead of going to the root cause of the matter, we shifted the blame somewhere else. You're saying Mr. Modi deliberately, consciously used Pulwama for election benefit. मैं इस भाषा में नहीं कह सकता जिसमें आप अपनी भाषा में कहिए। मेरी भाषा में यही है कि हमने उस पूरी घटना की तह में जाने के बजाय, या हो सकता है तह में गए हों, हमें मालूम हो, फिर भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को दूसरी तरफ कर देते हैं। लेकिन फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया मोदी साहब ने। मुस्कुरा रहे हैं आप? ये हाँ नहीं, मैं इसमें हाँ ना कुछ नहीं कर रहा हूँ। ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना ना हाँ या ना कुछ नहीं कर रहा हूँ। Let's come to August the 5th, 2019, the day demoted to a union territory. To many Kashmiris, that looked like a deliberate attempt to humiliate. वो 370 हटाने से ज़्यादा इसका बुरा मानते हैं। बिल्कुल, तो किया क्यों ये? Exactly. इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं मना करता कि ये मत करिए। वो इसलिए किया, जो मेरा अंदाज है कि यूटी बनाने में पुलिस डायरेक्टली सेंटर के अधीन आ जाती है, अदरवाइज पुलिस इनके कंट्रोल की नहीं होती, वो गवर्नर या असेंबली के कंट्रोल में रहती है। और यहाँ ये फियर था कि पुलिस रिवोल्ट कर सकती है। ये बात मुझसे चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा कि मलिक साहब, जब मैंने उसे बताया शाम को कि सुबह चिट्ठी भेजनी है ये,
तो उसने कहा कि 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने लगे ये तो थानों में घुस जाएंगे, हथियार सबको दे रखा था। सिर्फ एक लेडी को मैंने एंटरटेन नहीं किया फ़ोन पे, दैट वाज बरखा दत्त, फॉर अदर रीजंस। बट जो भी मुझे फ़ोन करता था मैं खुद उठाता था, 2:30 बजे रात भी। उनके बारे में बताइएगा। शी वॉज नियर टू समबडी हु इज़ वेरी डीप इन कश्मीर पॉलिटिक्स। तो मैं थोड़ा फिक्र कर रहा था कोई गलती ना हो जाए, फाइल मंगा के कैंसिल की, चूँकि इमीडिएटली तो सरकारी कर्मचारियों में उसका बहुत विरोध हो गया, क्योंकि 8,500 रुपये हर कर्मचारी को साल में देना था। फिर जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनको 20,000 के ऊपर देना था। तो मैंने कहा दिल्ली में तो CGHS में हमको कुछ नहीं देना होता, यहाँ क्यों देंगे ये? तो मैं कहा ये तो अच्छा। फिर जो अस्पताल उसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 5 या 6, वो थर्ड रेट अस्पताल थे। कोई नेशनल रिप्यूट का एक आध अस्पताल था और कोई नहीं था। तो मैं कहा भाई ये क्या हुआ? अस्पताल भी अच्छे नहीं होंगे, इलाज भी अच्छा नहीं मिलेगा, पैसे लिए जाएंगे। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, इसको CGHS के उस पर करिए, पैटर्न पे। और आइडल भी कैंसिल की जी। और आपको ये बताया गया था या किसी ना कि किसी तरह दोनों में समझाया गया 150 था? रुपया है जी, इन दोनों में 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। मतलब टोटल 300। और वो अगर आप अग्री करते स्कीम मिल का जा, तीसरे दिन मिल जाता। तो दिस वाज अ ब्राइब बीइंग ऑफर्ड टू यू। इट वाज नॉट ऑफर्ड टू मी। ये देखिए कश्मीर का क्या है करण भाई, आप जाओ वहाँ तो वहाँ लाल चौक पे जो अफवाह होती है वो शाम तक न्यूज़ बन जाती है। वहाँ कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। ये हर आदमी की ज़बान पे था कि इसमें ये इतना रुपया इन्वॉल्व है। मुझे ये चीज़ बताइएगा, प्रधानमंत्री के लोग हैं, आर यू सजेस्टिंग दैट इन सम वे मिस्टर मोदी इज इन्वॉल्व्ड? मैंने ये कहा इसमें जो लोग ये इन्वॉल्व हैं ये सब मोदी जी के नज़दीक हैं। वन इज़ अंबानी, सेकेंड राम माधव, तीसरा एक था जब भी मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने जाता था तो मुझे कहते थे उससे मिले कि नहीं तुम, हसीब द्राबू से। 2-3 बार तो मैंने कहा कि नहीं मिला। तो एक दिन मैंने खैर उसे बुला ही लिया। हसीब द्राबू जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे कश्मीर एग्जैक्टली, के, जो महबूबा की सरकार में JK बैंक में भी थे, बिग व्हीलर डीलर, नाउ ही इज़ फंक्शनिंग फ्रॉम बॉम्बे। तो उसने मुझे हसीब द्राबू मुझे मिलने आए। तो फिर उसने कहा कि आपने हमारा हाइडल वाला कैंसिल कर दिया, चलो हम तो करा लेंगे कहीं से, ये उसने कहा। तो मैंने PM को जाके हसीन बताया, द्राबू साहब ने आपको कहा कि आपने हाइडल कैंसिल कर दिया लेकिन हम करा लेंगे। जी। और उनको शायद बाद में उन्होंने कहीं से करा भी लिया। तो मैंने PM को बोला, मैं हसीब द्राबू से मिला मैं, आप कह रहे थे। सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। मैं कई केस बता सकता हूँ। मैंने एक आदमी का केस बताया कि उसके ऑफिस से फ़ोन जाता है कि PMO से बोल रहे हैं, फला मतलब जितेंद्र सिंह के यहाँ से, कि हमारे मिनिस्टर को कांटेक्ट करो। तो मैंने कहा कि आपके ऑफिस का नाम इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने अमित शाह को कहा, अमित शाह ने मेरे से तस्दीक की। मैं कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मैं मुझे चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया, आप उससे पूछ लें। लेकिन जितेंद्र सिंह तो वही हैं जहाँ थे, तो मैं कैसे मान लूँ करप्शन से लेकिन ये दिक्कत है सच में हैरानगी की चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर को करप्शन से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हर दिन करप्शन के मामले पे कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं और पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं। हर रैली पे वो कसम खा के कह रहे हैं कि मैं करप्शन को बंद कर दूंगा, मैंने करप्शन को बंद कर दिया। और आप कह रहे हैं कि उनकी आंखों के नीचे करप्शन चल रही है। एक केस तो बता दें मुझे जहां बंद किया हो। मैं तो 2 केस बता रहा हूं जिनमें मैंने कंप्लेंट की और दोनों 100% करेक्ट। गोवा में आप बच्चे से पूछ लें कि गोवा का चीफ मिनिस्टर कैसा है। और क्योंकि आपने गोवा की करप्शन के बारे जिक्र किया था प्राइम मिनिस्टर को, तो आप कह रहे हैं आपको वहां से भी 7 या 8 महीनों के अंदर ही हटाया गया। हटा दिया। वहाँ के जो लोक गायक हैं बेस्ट 3, उन्होंने राजभवन के सामने खड़े होकर गाना गाया हमारे पक्ष में। कभी गवर्नर के पक्ष में ऐसा होता नहीं है कि वहाँ रैली निकली, मैं चला आया था और मुझे इन्होंने कहा जल्दी पैकअप करो जाओ अभी। और कोई फ्लाइट नहीं थी गोवा से, तो एक एयरफोर्स का प्लेन टूटा हुआ साला रद्दी एवरो भेजा, मैं उससे गया। और मतलब इतनी जल्दी थी आपको गोवा से निकालने सेंटर स्पेशल प्लेन टू गेट यू आउट ऑफ गोवा। उसका रीजन था वहाँ जल्दी से जल्दी 7 या 8 महीनों के अंदर गोवा से हटा दिया। एंड दे अरेंज्ड अ स्पेशल प्लेन एज यू सेड, अ रद्दी एयरफोर्स प्लेन टू गेट यू आउट एज फास्ट एज पॉसिबल, जो सुबह चल के शाम को पहुंचा गुवाहाटी। लेकिन मुझे ये बताइएगा गोवा से
2 मिसाल मैंने दी, गोवा की और जितेंद्र सिंह की। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक रैली में करप्शन का जिक्र करते हैं, कसम खा के कहते हैं कि मैंने करप्शन मिटा दी है, उंगली उठा के कहते हैं कि कांग्रेस वाले या दूसरे स्टेट के रीजनल पार्टीज वाले करप्शन कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये तो झूठा आरोप है, अपने आप ही इनके लोग करप्शन में मिले हुए हैं, यही आप कह रहे हैं? अब मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? मैं जितना आप कह तो गए, कह सकता था वो कह दिया है। चलिए, ये सब। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फ़ोन करके कहा एक दिन उन्होंने, अरे यार तुम फिर कश्मीर पे बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फ्रेंस नो सिक्योरिटी, ये सरकार की लापरवाही नहीं है? सरकार चाहती है साले कोई मारते इसको। और आज के बयान के बाद जी, सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अच्छा, मैं ये बना रहा हूँ कि अगर कश्मीर में हम ईमानदारी के साथ काम करें, चूँकि वहाँ हमने इलेक्शन कभी फेयर नहीं कराए, हमने इलेक्शंस के रिज़ल्ट बदले। एक बार तो हमने बख्शी के ज़माने में तो सारे पर्चे कैंसिल कर दिए। तो ये जो हमारी तिकड़में हैं, इनसे हमारे बारे में यकीन पैदा नहीं होता है। और आप ये भी अच्छी कम्युनिटी है, उसका कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री में, उसका विश्वास जीत के चलाना चाहिए। आपने ये बात कभी प्रधानमंत्री, ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स इज अ मिस्टेक, इट्स अ wrong thing for any government to alienate such a vast majority of people। आप उन्हें थ्रो नहीं कर सकते, बाहर नहीं फेंक सकते, तो उनके साथ रहना है तो मोहब्बत के साथ रहो। इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर देंगे। तो ये खतरा है कि अडानी कैन फिनिश द गवर्नमेंट। बिल्कुल, अगर ओपोजिशन ने एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार दे दिया तो बच ही नहीं सकते हैं। द कॉम्बिनेशन of 1-to-1 fights, and Adani can demolish the BJP to the extent कि पहचानी भी नहीं जाएगी कि यही सरकार थी क्या, इतना कम नंबर आएगा इनका। So असल में खामोशी से प्राइम मिनिस्टर साहब खतरे के साथ खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स, पता नहीं उनको कोई सलाह देता है कि नहीं मैं दे रहा हूँ, खतरा उठा रहा हूँ, ये कि उससे मेहरबानी करके अदानी से हाथ छुड़ा लीजिए। वो तो उनके कर रहे हैं लगाने का कि 20,000 करोड़ जो उसका तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? डू पीपल बिलीव दिस इज मोदी साहब मनी? मैं इसमें मत मुझसे बुलवाइए। लोगों में बहुत बुरी बुरी बातें चली गई। तो इसका मतलब है लोग इसको मानने लग गए। लोग ये मानने लगे कि अडानी के फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट में इनकी दिलचस्पी है। इसका मतलब है कि अगर दिलचस्पी है तो फायदा भी होगा नेचुरली, और अगर फायदा होगा तो हो सकता है पैसा भी उनका होगा। बिल्कुल, तीनों चीजें मान गए आप। देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है इनकी, जिनमें मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ कौन कौन है, वहाँ का रुपया वो चीफ मिनिस्टर तो सारा खा नहीं रहे हैं, वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ से फिर कहीं जा रहा होगा, तो हो सकता है अडानी को जा रहा हो। लोग इस तरह की चर्चा करते तो मलिक साहब, एक बार फिर करप्शन का मुद्दा उठ गया है। अडानी के मामले में लग रहा है कि इनको फायदा है। इनको एक मिनट नहीं भाई, आप देखें पार्लियामेंट में ये एक सवाल का जवाब दे पाए अडानी पे? ये तो कर रहे थे एक अकेला। भाई इससे काम नहीं चलता, बताओ तो क्या बात है कि मकान में रहता हूँ, प्रॉपर्टी मैंने बनाई नहीं है। So you have no fear? Of course, मेरे तो बाप दादा की ज़मीनें भी बेच ली पॉलिटिक्स में आके मैंने। मैं आपको एक और शख्स के बारे में पूछना चाहता हूँ और फिर आई विल एंड द इंटरव्यू, राहुल गांधी के बारे। राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे क्योंकि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी इतना गलत काम नहीं हुआ जैसा उसे ना बोलने दे के हुआ। स्पीकर ने शेमफुल बहुत गलत काम किया। मैं स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो गलत था, उसको ज़रूर बोलने देना चाहिए था। और जब पार्लियामेंट मिले तो उसकी सफाई वहाँ दिलवानी चाहिए, उसका राइट था इनहेरेंट। ये स्पीकर साहब का डिसीजन था या स्पीकर साहब को ये डिसीजन दिया गया था किसी और ने? किसी का डिसीजन होता है क्या? आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया है। राष्ट्रपति भवन में हमारे यहाँ के भी लड़के वड़के रहते हैं,
मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहाँ से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ। यस She can't meet anyone she wants. यस So she's a puppet of the Prime Minister. ऑफ कोर्स। But this is disrespect to the highest person in the country. यहाँ कोई नामुमकिन नहीं है। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में मुझे बताइएगा। कन्विक्शन हुई, 24 घंटों के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो लगता है क्यों किया गया। लेकिन 2016 में जब नरन भाई खछाडिया एक बीजेपी एमपी हाँ उसका तो कन्विक्ट हुए, कुछ नहीं हुआ। कोई इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी, उनको 16 दिन दिए गए टू गेट अ स्टे। राहुल गांधी दे हैव बिकम वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट राहुल गांधी। और राहुल गांधी बड़ी रेलेवेंट चीजें बोल रहे हैं, ऑफ लेट में सुन रहा हूं जो अडानी, उन्होंने सही चीज पकड़ी है। ये सरकार राहुल गांधी से डरती है, डरती नहीं, मतलब उसके घबराती है, जवाब तो दे नहीं सकती है, कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ। और आप ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन कहाँ दिया, दोनों हाउस में, दोनों स्पीच मैंने सुनी उनकी। यू हैव थर्ड क्लास किस्म के लोग गवर्नर बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं कितना डिटेरियोरेशन जो हमारे सिस्टम्स में हो रहा है। पिछले 2 साल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर चुने गए हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो बिना संघ के कनेक्शन के चुना गया हो, और उसमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो एक कॉलेज का प्रिंसिपल होने के लायक नहीं है। आप लिस्ट मंगा के सबका देख लीजिए। और बन गए वाइस चांसलर। वाइस चांसलर मेरे यहाँ भी आए थे, कश्मीर मेरे पास भी आए, मैंने पीएम को भी बताया, मगर साहब ये रोज़ आ जाते हैं कि वीसी बनाओ इसको उसको। कह लें कुछ नहीं, 20-21 हो तो देख लेना, बाकी। अच्छा वो जो दादरी, बट अगर 2-3 आपने कही है प्राइम मिनिस्टर के बारे, बिफोर आई एंड आई जस्ट वांट यू टू कंफर्म इट, ही इज इल इन्फॉर्म्ड एंड इग्नोरेंट अबाउट कश्मीर। यस He does not know the situation. You stand by that. या इनके जो You won't withdraw it. नो आई विल नेवर विथड्रॉ इट बिकॉज। And the second thing you said जी। कि प्राइम मिनिस्टर साहब को करप्शन के बारे कोई नफरत नहीं, उनके आंखों के सामने हो रही, उनके लोग कर रहे हैं, उनके पीएमओ के नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन उनको पता भी है कुछ कर रहे हैं। You stand by that. चूंकि मैंने कहा है, मैंने बताया, मैं आई स्टैंड बाय दैट, आई ऑलवेज स्टैंड बाय दैट। He will be furious with you. मैं एक बात बताऊँ आप, हो सकता है कुछ आप पे एक्शन लिया जाए, मुझे नहीं पता, but you stand by it. यस आई You are not withdrawing it. आई विल नेवर विड्रॉ। जो मुझे विड्रॉ करना था वो मैंने कर लिया अमित शाह के मामले में, But और कुछ नहीं withdraw करेंगे और आप। कुछ नहीं करूंगा।